पूरी जिंदगी लग्जरी कार देंगे, पूरी जिंदगी सम्मान देंगे, वहां तक डटे रहना, भागना मत। और 99% लोग आपको नेगेटिव करते रहेंगे, उनकी बात बिल्कुल मत सुनना। सिर्फ दो लोगों की बात सुननी चाहिए, एक अपने बिग मी की, दूसरा अपने गुरु या मेंटर की। बाकी जिंदगी में किसी की एडवाइस नहीं लेनी। सो मई में एक 280 का चेक पहुंचा। इनके पास भी मर्सिडीज आई और वेस्टीज का पहला अवार्ड फंक्शन हुआ कटक स्टेडियम में। सो कटक स्टेडियम में जब फंक्शन हुआ, उसके बाद में मैंने केरला भी शुरू कर दिया था साइमल्टेनियसली। मैं खाली रुका नहीं एक जगह, क्योंकि मेरा अगला लक्ष्य 10 लाख रुपए था। और जब कटक का फंक्शन हुआ, वो फंक्शन के अगले दिन मुझे सुबह फ्लाइट पकड़नी थी भुवनेश्वर से मुंबई, मुंबई से कोचीन, ताकि केरला जाकर मेरे को काम करना था। अब सुबह पहली बार ये भी ऑटोमेटिक कार चला रहा था, ये धीरे धीरे आया। मुद्दा यह है कि फ्लाइट मिस हो गई। फ्लाइट मिस हो गई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ। ऑब्वियसली मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो गया। ये फ्लाइट मिस होने का मतलब है मैं कोचीन की फ्लाइट नहीं पकड़ सकता। लिमिटेड फ्लाइट होती थी उस समय, तो मैं आज तो कोचीन पहुंचूंगा नहीं, अब मैं पहुंचूंगा कल। अब मैंने टाइम दे रखा था, तो मैं पैसे का भी नुकसान, बिजनेस का भी नुकसान, मैं अपसेट हुआ थोड़ी देर के लिए। रियल बात आपको बताता हूं, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता। एक दिन पहले कन्वर जी निकल गए थे, तो वो उनके पास वोडका पड़ी हुई थी, वो लेके नहीं जा सकते थे फ्लाइट में, वो मेरे को दे गए। मैं फ्रस्ट्रेशन में सुबह सुबह 10 बजे वो गटक गया। उसके बाद मुझे याद आया कि अब मुंबई मुझे एक रात रुकना था जबरदस्ती। तो मुझे याद आया मैं तेरी पुरानी कंपनी में दीपल और नीलेश होते थे, तो चल यार उनको फोन कर। तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा हमसे आकर के मिलना। तो मैं उनके घर गया सुबह ब्रेकफास्ट के ऊपर में। और जब पुराने लोग मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, सबसे पहले एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा मैं भुवनेश्वर से आ रहा हूँ। बोले अच्छा क्या करने गए थे? मैंने कहा वो अवार्ड सेरेमनी थी, सुदर्शन ने मर्सिडीज ली है। और सुदर्शन ने मर्सिडीज ले ली? मैंने कहा हाँ। तो तुम्हें कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा मेरे पास ही मर्सिडीज है। बोला है? फोटो दिखाई। बोले फिर चेक कितना है? मैंने कहा 4.5 लाख रुपए है। हाँ। सुदर्शन का चेक कितना? मैंने कहा 3 लाख रुपए। बोला वो अशोक घोष गया था उसका चेक कितना? मैंने कहा 2 लाख रुपए। बोला डॉक्टर रेजा गया था उसका चेक कितना? मैंने कहा 2.5 लाख रुपए। बोला कौशिक गोस्वामी करके गया था घुघराले वाला उसका चेक कितना? मैंने कहा वो झंडू भी 1.5 लाख रुपए पे है। अब आप सबको बड़ा मजा आ रहा है, एक व्यक्ति को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं। ओके, तो उसके मुंह से निकला हमें भी ज्वाइन कराओ ना। तो उस समय उनका दीपल जी अपना बुटीक चलाती थी मुंबई के एक मॉल में, और उनके हस्बैंड राजस्थान की एक बाइनरी कंपनी में कुछ मैनेजमेंट में काम करते थे। तो जैसे ही उसने ना प्लान कोई डिस्कशन नहीं, सीधा उसने कहा हमें भी ज्वाइन कराओ ना, हमारा फॉर्म भरो। तो नीलेश भी सरप्राइज हो गया ये क्या बोल रही है। खैर फॉर्म भरा। साथ में उसने ये कहा कि अभी किसी को बताना मत हमने ज्वाइन किया, हमें पता नहीं अभी हम खुल के कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा जी आपकी मर्जी है। ये कह के उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट छोड़ा, मैं केरला चला गया, मैं अपने काम में लग गया। वाली साहब को जरूर बताया सर ऐसे ऐसे हो गया है। तो वाली साहब ने कहा ठीक है यार जब एक्टिव होंगे तब देखेंगे। 2-3 महीने बीत गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। 3 महीने बाद मुझे विवेक जी का फोन आया, आपके अपलाइन जी का, विवेक सक्सेना जी का। उन्होंने कहा सर, उसने कहा सर एक मुंबई में बहुत बड़ा ग्रुप आ सकता है अदर कंपनी का। तो मैंने कहा चला जाए फिर क्या दिक्कत है? बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं टिकट कर देता हूँ। बोला सर नहीं घर की स्थिति ऐसी नहीं है, मैं जा भी नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी फोन पे बात करा दे। उसने फोन पे मेरी बात कराई और मैंने कहा फोन पे सेट कर लिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कुछ मुंबई में अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी, ऐसा सेट किया कि मैं उन्हें आज मिलूं, कल मिलूं और फिर अवार्ड सेरेमनी में लेके जाऊं। क्योंकि इस बिजनेस का एक नियम है, स्मॉल मीटिंग शुड ऑलवेज फॉलोड बाय अ बिगर मीटिंग, ताकि बड़ा विजन आप किसी को दे सको। सो मैं उनसे जाने के लिए मुंबई पहुंचा और जैसे ही मैंने फोन किया उन्होंने मेरा फोन उठाने बंद कर दिए। ना फोन उठाया, मैंने किसी और नंबर से फोन किया तो मेरी हेलो सुनते ही उन्होंने फिर से मेरा फोन काट दिया। अब 2 दिन में उन्हें फोन करता रहा, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर आया हूं, लेकिन वो मेरे बात नहीं कर रहे हैं, राइट? आए नहीं। अवार्ड सेरेमनी में मैं अकेला गाने सुन के चला आया। ऑप्शन क्या था मेरे पास? मुझे अपना स्टेट ऑफ माइंड हाई रखना, स्थिति कुछ भी हो। सो मैं अकेले एंजॉय करके वापस आ गया। हमारे होटल के बिल्कुल पास में दीपल नीलेश जी का घर था। इनको मिलने के लिए बुलाया, जनरल मिलने के लिए। आते ही इन्होंने पूछा वेस्टीज में इतने बड़े बड़े जेट लोगों के कैसे आ रहे हैं? तो मैंने वाली साहब ने बैठ के इनको डिटेल प्लान बताया। उस दिन से वहां ये शुरू हो गए। तो गया किसके लिए था वो मिले नहीं, शुरू कौन हो गया? मेहनत अगर आप करोगे,
अगर दिल से मेहनत करोगे रब